हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर आपके सामने आपका अपना चैनल लर्निंग विजन लेकर के, जिस पर समय समय पर मैं पढ़ाई से संबंधित वीडियो डालता रहता हूं और विभिन्न विषयों पे आपके साथ चर्चा होती रहती है। उसमें इस बार आपके सामने मैं इंग्लिश क्लास 5 की जो इंग्लिश है, सरकारी स्कूल की क्लास 5 की जो इंग्लिश है ब्लॉसम, उसका जो पहला पार्ट है, पहला चैप्टर है, जो एक कविता है, पोएम है, नोबडीज फ्रेंड। नोबडीज फ्रेंड यानी इसका कोई दोस्त नहीं है, इस तरह का पार्ट है। इस पर हमारी परिचर्चा होती है। तो आप एक चीज जान लें कि इंग्लिश की जो भी किताबें हैं, अंग्रेजी साहित्य की, हमारे सरकारी स्कूल में, उसमें पहले वार्मर दिया जाता है। वार्मर में उस कविता या अगर कहानी है तो उस संबंध में बहुत सारी बातें बताई जाती, उसकी ब्रीफिंग होती है। उसके आधार पर आप समझ पाते हैं कि उस पाठ में क्या कहने की कोशिश की गई है। तो यहाँ जो वार्मर है उसमें कहा जा रहा है, इज देयर एनी वन among you who does not have friends? If yes, why? सेंटेंस है वार्मर में, इज देयर anyone among you who does not have friends? आप लोगों में से क्या कोई ऐसा है जिसके कोई दोस्त नहीं है? इफ यस, why? अगर ऐसा है तो क्यों? दूसरा बिंदु है, What different things do you share with your friends? आप अपने दोस्तों के साथ क्या क्या चीज शेयर करते हैं? खेलने की चीजें हैं, खाने की चीजें हैं, किताबें हैं, अपनी बातें हैं, क्या क्या शेयर करते हैं? Name some of the things that your friends like, don't like. कुछ ऐसी बातों को बताइए जो आपके दोस्त पसंद करते हैं या नापसंद करते हैं। दोनों चीजें, जो पसंद करते हैं आपके दोस्त उसके बारे में भी आप बताएं, जो नापसंद करते हैं उसके बारे में भी बताएं। हाउ डू यू फील व्हेन योर फ्रेंड्स एंजॉय द थिंग्स दैट यू शेयर विथ देम? जो भी चीजें या वस्तुएं आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, आपके दोस्त कैसा महसूस करते हैं? हाउ डू यू फील व्हेन, आप जब देते हैं तो आप क्या महसूस करते हैं? आप किस तरह का अनुभव लेते हैं? और मुख्य आप कैसा अनुभव करते हैं? क्योंकि दोस्त आपके कैसा अनुभव करते हैं ये तो वो जानेंगे, लेकिन आप अगर अपनी कोई चीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं तो आप किस तरह का अनुभव करते हैं? ये कुछ बिंदुएं वार्मर के अंतर्गत दी गई। अब इसके बाद, वार्मर की चर्चा के बाद, ये जो कविता आपको दी गई है, नोबडीज फ्रेंड, इसको हम अब शुरुआत करते हैं। सी हैड सम स्वीट्स दैट सी वुड नॉट शेयर। कहानी में CSHEC से संबोधन शुरू होता है। इसका मतलब है कि जिनके बारे में कहा जा रहा है वो गर्ल चाइल्ड, लड़की या फीमेल के बारे में कहा जा रहा है कि सी हैड सम स्वीट्स दैट सी वुड नॉट शेयर। उसके पास कुछ मिठाइयाँ हैं जो वो किसी को नहीं दिया, उसने किसी को नहीं देती है। सी हैड ए बुक दैट सी वुड नॉट लेंड, और एक किताब भी उसके पास है जो किसी को वो उधार भी नहीं देती, यानी पढ़ने के लिए भी नहीं देती। She would not let anyone play with her doll. बच्ची है, जो क्लास 5 की कविता है, तो फीमेल कैरेक्टर होने के बावजूद आप ये समझ सकते हैं कि that indicate a little child, स्कूल स्टूडेंट, गर्ल स्टूडेंट, कोई लड़की है जो विद्यार्थी है, उसको लेकर के ये कविता बनाई गई है। तो सी वुड नॉट लेट एनी वन प्ले विथ हर डॉल, वो अपने खिलौने से, वो लड़की अपने
गुड्डे गुड़िया से किसी को खेलने नहीं देती। सी हैज़ नोबडीज फ्रेंड, इसी कारण से उसके कोई दोस्त नहीं है। न वो अपने किसी चीज़ों को देती है, न अपने खिलौने को देती है, न अपनी किताब को देती है। इस तरीके से उसका कोई भी दोस्त नहीं है। He had some toffee and are every bit, उसके पास टॉफ़ी है लेकिन वो खुद खा रही है। He had a tricycle, he could not run, उसके पास ट्राईसाइकिल है, 3 पहिए की साइकिल जिसको हम लोग कहते हैं। छोटे बच्चे 3 पहिए की साइकिल पर चलते हैं। उसके पास 3 पहिए की साइकिल है लेकिन वो किसी को नहीं देती। He never let anyone play with his train, खिलौने का ट्रेन है उसके पास, रेलगाड़ी है, वो किसी को नहीं देती खेलने के लिए। He has nobody's friend, इस तरह से उसके कोई भी दोस्त नहीं है। But I shall share all of my sweets with you, लेकिन मैं अपने सारी मिठाइयों को तुम्हारे साथ, आपके साथ शेयर करता हूँ। I shall share, शेयर करूँगा, दूंगा। My ball and my books, games I will lend, मेरे पास जो गेंद है, मेरे पास जो किताबें हैं, जो गेंद से मैं खेल सकता हूँ, वो सब मैं दूंगा। Here is half my apple and half my cake, यहाँ आधा सेब आधी केक है जो मैं शेयर कर सकता हूँ, बांट सकता हूँ। तो यहाँ आपने देखा कि ही इज नोबडीज फ्रेंड, यानी वो किसी की दोस्त नहीं है और उसका कोई दोस्त नहीं है क्योंकि वो कोई भी चीज़ शेयर नहीं करती है। इस तरीके से ये कविता ये बताती है कि छोटे बच्चों के लिए भी एक संदेश है कि अगर आप दोस्ती करते हैं, लेन देन करते हैं, साथ खेलते हैं, तो आपका पूर्ण विकास हो पाता है। अगर आप किसी को कोई खेलने की चीज़ें नहीं देंगे, खाने की चीज़ें नहीं देंगे, अपनी किताबें नहीं देंगे पढ़ने के लिए, तो इस स्थिति में जो आपके साथ जो दूसरे बच्चे हैं वो जुड़ नहीं पाएंगे। और इससे क्या होता है कि जो अपनी चीज़ों को शेयर नहीं करते हैं, खेलने की चीज़ें, खाने की चीज़ें, खास के बच्चे, छोटे बच्चे, तो वो अकेले रह जाते हैं। इसलिए अंत में जो कवि हैं वो ये कहते हैं कि आई शैल शेयर ऑल माई स्वीट्स विथ यू, मैं अपनी सारी मिठाइयाँ तुम्हारे साथ शेयर करूँगा। अपने बॉल, अपनी किताबें, अपने खिलौने, अपने सब कुछ शेयर करूँगा। आधा सेब है और आधा केक है, वो भी मैं शेयर करूँगा। तो ये संदेश, ये सीख इस कविता के अंतर्गत है। और ये कविता बच्चों को पढ़ाने का उद्देश्य ये है कि उनमें ये भावना बने कि जो भी चीज़ें उनके पास हैं, पढ़ने की किताबें हैं, खेलने के कई खिलौने हैं, खाने की भी चीज़ें हैं, तो जो वो शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ में, वो शेयर करना चाहिए, जिससे कि दोस्ती और मजबूत होती है और दूसरे भी बच्चे इस तरीके से एक दूसरे के साथ इन सब चीज़ों का जब आदान प्रदान करते हैं तो उन्हें भी इस चीज़ को सीखने का मौका मिलता है। तो आज के पाठ में ये सारी बातें आपको बताई गई।